नमस्कार दोस्तों, देखते हैं हम प्रश्नावली 3.2 में हमने कुछ सवाल पिछली वीडियो में किए थे और आगे के सवाल हम इस वीडियो में देखते हैं। जैसे हमको सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3y = 11 और आगे दिया है 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो हमें m का मान निकालना है। m का मान निकालने से पहले हमें y और x का मान निकालना ज़रूरी है। तो देखते हैं हम इसको। सबसे पहले लिखा हमने हल, हमको दिया गया है 2x + 3y = 11। दूसरा हमें दिया गया है 2x - 4y = -24। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 माना है। समीकरण 1 और समीकरण 2। आगे हम देखते हैं समीकरण 1 से। तो हम क्या देखना है? समीकरण 1 से देखते हैं हम। समीकरण 1 में क्या है? जैसे हमको दिया है 2x + 3y बराबर में क्या दिया है हमको? 11। तो हमने क्या किया? 2x = 11 - 3y हो जाएंगे। अब हमने क्या किया? x = 11 - 3y, ये दो कहाँ पे आ जाएंगे? नीचे, वटे में 2 हो जाएंगे। तो ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा बन गया? ये समीकरण नंबर 3 हो गया। आगे हम देखते हैं ये x का मान हमें समीकरण नंबर किस में धरना है? 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो सेकंड समीकरण देखते हैं। 2x - 4y = -24। इसमें रखते हैं हम x का मान। तो हमें दिया है 2x का मान क्या है हमारा? 11 - 3y / 2 कोष्टक बंद -4y = -24। तो हमने क्या किया? ये 2 से हमारे ये 2 कट जाएंगे। हमारा क्या बचा? 11 - 3y -4y = -24। तो हमारा क्या बचा? 11 - 3y -4y = -24। तो हमने देखा -3y -4y तो हमारे कितने हो जाएंगे? -7y बराबर -24 हैं हमारे। 11 उस साइड जाएंगे तो +11 हैं, उस साइड जाके -11 हो जाएंगे। अब हमने क्या किया? तो हमारे 7y हैं बराबर, हमने जोड़ा तो -24 और -11 कितने हो जाएंगे? 5 और 3 कितने? 35। माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा। हमने 7 से काटा, 7 से कितनी बार में काटा? 5 बार में। तो y का मान हमारा कितना आया? 5। तो y का मान हमारा 5 आया। x का मान हमारा कितना आया? x का नहीं है। अब हमें y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x का मान प्राप्त होगा। तो देखते हैं हम इस साइड। अब हमने y का, यहीं पे लिखते हैं इसको, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 हमारा क्या है? x = 11 - 3y / 2, ये हमारा समीकरण नंबर 3 है।
इसमें हम y का मान रखते हैं तो हमारा क्या आएगा, x ऐसा का ऐसा रहेगा 11 माइनस 3, y का मान है 5 तो हमने 5 रख लिया, नीचे 2। फिर हमने देखा आगे 11 5 दिया कितना आएगा हमारा 15, नीचे 2। आगे हमने किया 11 और 15 यानी कि हमारा 11 प्लस का है माइनस का 15 है तो माइनस के कितने बचेंगे हमारे 4, नीचे 2। 2 से हमने काटा तो माइनस के कितने आएंगे 2। तो x बराबर हमारा क्या आया, तो x बराबर माइनस के 2। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, x और y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें इसका मान ये इसमें रखना है, यानी कि y बराबर m x प्लस के 3 इसमें हमें रखना है। तो हमें किसका मान प्राप्त होगा, तो हमें y का मान प्राप्त होगा। तो देखते हैं हम इसमें, तो y का मान कितना है हमारा 5, तो हमने 5 रखा बराबर m ऐसा का ऐसा है, और हमारा x का मान कितना है माइनस के 2 और इधर क्या है प्लस के 3, ये आया हमारा। तो हमें आगे करना है इसमें, ये 3 इस साइड आएंगे यानी कि 5 है तो 5 लिखा, ये 3 इस साइड आए तो माइनस के 3 हो जाएंगे। ये हमारा बराबर है, ये m ऐसा का ऐसा, ये 2 इंटू में है तो ये नीचे आएंगे माइनस के 2। अब हमारा 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, तो हमारे कितने बचे 2। इधर देखते हैं, इसको थोड़ा रब करते हैं। ये हमारे 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और हमारा नीचे क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस यहाँ पे लग जाएगा 2, बराबर में क्या आया m। 2 से 2 कट जाएंगे तो माइनस का क्या प्राप्त होगा 1, तो m का मान कितना आया माइनस का 1। x का मान हमारा माइनस के 2 प्राप्त हुआ था और y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ था, और m का मान कितना आया माइनस का 1। ये हमारा आंसर हुआ। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर के क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसका पहला क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं हम इसका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसका हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितनी हमें दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें उन्हें बताना है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले हमने लिखा हल, हमने देखा माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या हमारी क्या है x, और दूसरी संख्या हमारी क्या है y। अब हमसे क्या बोला गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने देखा x माइनस वाई बराबर 26, x हमारी बड़ी संख्या है और y हमारी छोटी संख्या है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और आगे हमसे क्या बोला गया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि x यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या यानी कि y, इसकी कितनी है 3 गुनी है। x संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 2 गुना 3 गुना हम किसका करते हैं, छोटे का। तो 3 गुनी है, ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। अब ये समीकरण 2 यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखना है। तो हम देखते हैं x का मान समीकरण किस में रखना है,
समीकरण 1 में रखना है। रखने पर तो हमने देखा समीकरण 1 हमको क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 26 दिया है, लेकिन x का मान हमें क्या दिया है 3y। तो x की जगह पे हमें क्या रखना है 3y माइनस वाई है बराबर में क्या है 26। आगे हमने देखा 3y प्लस किए हैं और y माइनस किए है, तो हमने देखा 3y में से 1y गया तो कितनी बचेंगी हमारी 2y बराबर में क्या है 26। तो हमने देखा y बराबर 26, नीचे क्या आएगा हमारा 2 से हमने इसको काटा तो कितना आएगा 13। तो y का मान क्या प्राप्त हुआ हमारा 13। y का मान क्या प्राप्त हुआ हमारा 13। अब हमें क्या करना है आगे, इस y का मान किस में रखना है हमें, समीकरण नंबर 2 में। तो हमने देखा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम y का मान किस में रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 कौन सा है हमारा, x बराबर 3y। तो हमारा है समीकरण 2 x बराबर में 3y। तो हमारा x बराबर 3, y का मान कितना है 13। हमने 13 का इंटू 3 से किया तो कितना आएगा 39। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 39 यानी कि 39। y का मान हमें 13 प्राप्त हुआ और x का मान 39 प्राप्त हुआ। तो हमारी संख्याएं कौन सी होंगी, अतः हमें कितनी संख्याएं मिली, 2 संख्याएं मिली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हमें 2 संख्याएं प्राप्त हुई। और वो 2 संख्याएं कौन कौन सी हमारी 39 और 13। अतः हमें 2 संख्याएं प्राप्त हुई और वो संख्याएं कौन कौन सी हैं 39 और 13। ये हमारा आंसर है। देखते हैं अगला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तीसरे का 2 नंबर का क्वेश्चन। तो हमें दिया गया है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे बताना है। तो देखते हैं हम इसे। सबसे पहले हमने लिखा हल। तो हमने देखा इसमें हमने माना बड़ा कोण x है, तो मानते हैं हम, माना बड़ा कोण क्या माना x है। तो हमारा बड़ा कोण x है और छोटा कोण हमारा क्या है y है। बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। और आगे हमसे क्या बोला गया है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमारा बड़ा कोण है नहीं, बड़ा कोण x है, लेकिन छोटे कोण y से 18 डिग्री अधिक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, क्या बन गया समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि 2 संपूरक कोणों में 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने देखा x प्लस वाई बराबर क्या होता 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर कौन सा हुआ हमारा 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे बन चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो हमें x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो हमने देखा x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम देखते हैं समीकरण 2 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आया। इसमें हम x का मान रखते हैं। x का मान हमारा क्या है y प्लस 18, फिर हमारा ये प्लस में y है बराबर में क्या है 180 डिग्री। हमने देखा y और y कितना हो जाएगा 2y बराबर 180, ये
18 उस साइड जाएंगे प्लस के हैं तो उस साइड जाके माइनस के हो जाएंगे, तो हमारे किसके हो गए माइनस के। अब हमने 180 में से हमने 18 माइनस किया तो हमारा कितना बचेगा, y बराबर 162। 2 ये नीचे आएंगे तो हमने इसको काटा 2 से 8 बार में, 2 से 1 बार में, तो हमें y का मान कितना प्राप्त हुआ 81 डिग्री। तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 81 डिग्री। अब हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रख, तो हमें क्या करना है y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर y प्लस 18, ये समीकरण 1 है हमारा। इसमें y का मान रखते हैं, यानी कि y की जगह पे क्या रखना है हमें 81 डिग्री प्लस 18, हमने जोड़ा तो 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो हमारा x का मान कितना आया 99 डिग्री। y का मान हमें 81 डिग्री प्राप्त हुआ और x का मान हमें कितना 99 डिग्री प्राप्त हुआ। तो हमारा बड़ा कोण कौन सा है, लिखते हैं हम यहाँ पे, बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। ये हमारे दोनों कोण प्राप्त हुए, ये हमारा क्या है आंसर। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें दिया गया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी, 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी, यानी कि 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का क्या बताना है मूल्य। तो देखते हैं हम इसको, हमने माना बल्ले का मूल्य, सबसे पहले हमने लिखा हल, हमने माना बल्ले का मूल्य क्या है हमारा x, और गेंद का मूल्य क्या है, गेंद का मूल्य हमारा क्या है y। बल्ले का मूल्य हमने x माना और गेंद का मूल्य हमने क्या माना y माना। अब हम आगे देखते हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले का हमने क्या माना x, तो हमारा क्या आएगा 7x। गेंद का क्या माना हमने y, तो 6 गेंदें खरीदी हैं तो 6y बराबर कितने में खरीदी हैं 3,800 रुपये में, 3,800 रुपये में खरीदी। आगे हमको दिया गया है 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, फिर हमको दिया गया 3 बल्ले यानी कि 3x, 5 गेंदें यानी कि 5y बराबर 1,750 रुपये। ठीक, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया और ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से देखते हैं, हमने देखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है 7x प्लस 6y बराबर में क्या है हमारा 3,800 यानी कि 3,800। तो हमें क्या करना है, देखते हैं इसको। छः वाई इस साइड रखना है बराबर 3,800 लिखा, ये 7x उस साइड जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 7x। तो हमने देखा y बराबर 3,800
माइनस के 7x बटे में क्या आएंगे 6। ये समीकरण कौन सा बन गया हमारा, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, y का मान किस में रखना है, समीकरण नंबर 2 में। इसमें हमें y का मान रखना है, तो देखते हैं हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखते हैं हम समीकरण 2 क्या है हमारा, 3x + 5y, 3x + 5y बराबर 1750। इसमें हम y का मान रखते हैं, तो 3x + 5y का मान कितना है हमारा 3800 माइनस के 7x बटे में क्या आएगी 6। तो बटे में हमारे कितने आए 6, और आगे हमको क्या दिया है 1750। अब हम इसको करते हैं आगे। तो अब हमने क्या किया, इसका इंटू करना हमें, तो हमने देखा 3x + 5 का इससे किया तो हमारा 0 0, 8 का 5 से किया तो 40, 4 आई हासिल, 5 दिया 15 और 4 19,000 आया। माइनस के 7 का 5 से किया तो 35x आया, और नीचे हमारे क्या आ जाएंगे 6 जाएंगे, बराबर में क्या है 1750। 1750। अब हमें क्या करना है, हमारा जहाँ तक इसका इंटू हुआ है, इसका इंटू अब हमें इससे करना है। तो आगे हम देखते हैं 6 का इंटू 3 से किया तो हमारा कितना आएगा 18x, प्लस के कितने हैं हमारे 19,000, और माइनस के 35x हैं, बराबर 6 का इंटू हमें 1750 से करना है। तो हमने किया 0, 5 का 6 से किया तो 5 6 30 की 0 हासिल कितनी आएगी 3, 7 का 6 से किया 42 और 3 45 की 5 हासिल कितनी आएगी 4, और 6 और 4 10, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,500। तो हमारा कितना आया बराबर में 10,500। अब हमने क्या किया 18 और 35, माइनस के 35x हैं प्लस के 18x हैं, तो हमारे माइनस के कितने बचेंगे 17x, बराबर ये हमारे 10,500 हैं, ये 19,000 उस साइड पहुँचेंगे तो माइनस के 19,000 हो जाएंगे। अब हमने इसको 10,500 प्लस के हैं, 19,000 माइनस के हैं, तो हमारे कितने बचेंगे, तो हमारे बचेंगे यहाँ पे हमारा माइनस के 17x आया, बराबर में 8,500 यहाँ पे हमारे बचे। किसके बचे माइनस के, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर हमारे क्या 8,500 बटे 17, 17 से काटा 5 बार में कटा और 2 0, तो x बराबर कितना आया हमारा 500। x बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 500। तो अब हमें क्या करना है, x का मान समीकरण किस में रख दो, समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 ये है हमारा। अब देखते हैं हम x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम x का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो देखते हैं हम आगे से, हम यहाँ पे इसको हटाते हैं। समीकरण 3 हमारा क्या है, y बराबर 3,800 माइनस के 7x बटे में कितना है हमारा 6, ये समीकरण 3 है। इसमें हमें x का मान रखना है, तो हमने देखा 3,800 माइनस के 7, इसमें x का मान दिया हमें 500, तो हमारा कितना आया 500, नीचे कितना है हमारा 6। आगे हमने देखा 3,800
7 का 5 से किया तो 35 और 2 0, नीचे कितना आएगा 6। हमने इसको घटाया तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पे 300, क्योंकि 3800 में से 3500 जाएंगे तो 300 बचे, नीचे 6 से हमने काटा 50 प्राप्त हुआ। तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 50। तो y का मान कितना मिला हमें 50 और x का मान कितना मिला हमें 500। y का मान 50 प्राप्त हुआ और x का मान 500। ये हमारे आंसर हुए, x बराबर 500 और y बराबर 50। यानी कि गेंद बल्ले का मूल हमारा क्या है 500 और गेंद का मूल हमारा क्या है 50 रुपये। ये हमारे आंसर हुए। ये हमारे प्रश्नावली 3.2 के कुछ सवाल थे जो हमने किए हैं। तो आपको हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखते हैं। ओके, धन्यवाद।